नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कौन कौन मानता है इस बात का कि अपना कोई है अपना कोई इस दुनिया में, जिसकी आगे उसे आप रोक सकते हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, जिसकी ऊपर से आ गई है उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। अकेले रहने की आदत बनाइए, भगवान का भजन करने की आदत बनाइए, अच्छे कर्म करने की आदत बनाइए। अगर आपको इज्जत के साथ ईश्वर के पास जाना है तो जय हो। कि स्वार्थ के सब रिश्ते नाते दुनियादारी झोंकी भैया, दुनियादारी झोंकी। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते दुनियादारी झोंकी भैया, दुनियादारी झोंकी। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, जब तक आप सामने वाले के काम आ रहे हैं तब आप सामने वाले के हो, और जिस दिन आपने सामने वाले के सामने कह दिया भैया हम आपका साथ नहीं दे सकते, हमारा बस्ता जितना दिया अब हमारे बस की नहीं है आपके साथ चलने की, उसी दिन वो आपसे दुश्मनी कर लेगा, मुंह मोड़ लेगा महाराज। दुनिया स्वार्थी है महाराज। कि स्वार्थ के सब रिश्ते नाते दुनियादारी झोंकी भैया, दुनियादारी झोंकी। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते दुनियादारी झोंकी भैया, दुनियादारी झोंकी। जौन गार पकड़त आशा कर मोई मिलत है टूटी। हाँ जौन गार पकड़त आशा कर वही मिलत है टूटी। हाँ जौन गार पकड़त आशा कर मोई मिलत है टूटी। जौन गार पकड़त आशा कर वही मिलत है टूटी। यही से कह रहे कि अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। बोलिए दीन दयाल भगवान की। जय हो। और नीकी करी गई चूल्हे में, जे फल पाए बदी के भैया, जे फल पाए बदी के। नेकी करी गई जो जे फल पाए बधी के भैया,
जे फल पाए हरि। कि मानुष से तो भले ईश्वरी पथरा राम नदी के। मानुष से तो भली ईश्वरी पथरा राम लगी। हाँ हाँ मानुष से तो भले ईश्वरी पथरा राम नदी के। मानुष से तो भले ईश्वरी पथरा राम नदी के। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अपना को नैया रे, अपना को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपना को नैया रे, अपना को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। जय हो। और बड़ा सुंदर भाव आया है। कर लो हरि सहित बाबरे, क्यों फिरता है फूला भैया, क्यों फिरता है फूला। कर लो हरि से हे तो बाबरे, क्यों फिरता है फूला भैया, क्यों फिरता है फूला। कर लो हरि सहित बाबरे, क्यों फिरता है फूला भैया, क्यों फिरता है फूला। कर लो हरि से हे तो बाबरे, क्यों फिरता है फूला रे भैया, क्यों फिरता है फूला। कि बिना हरि भजन समझ ले जैसे, बिन हरि भजन समझ ले जैसे, पानी को बरबूला। बिन हरि भजन समझ ले जैसे पानी को भरभूला। ये शरीर पता नहीं कब समाप्त हो जाए, कब फूक जाए, ये देह रूपी गगरी कोई नहीं जानता। आगे कह रहे हैं सुनो, कि खा लो पी लो ले लो दे लो, धर्म कर्म को नाता भैया, धर्म कर्म को नाता। खा लो पी लो ले लो भैया, धर्म कर्म को नाता भैया, धर्म कर्म को नाता। और की ज्ञान भान की खोल की बनिया, जो आता सो जाता। ज्ञान मान की खोल के बढ़िया, जो आता सो जाता। ज्ञान मान की खोल की बनिया, जो आता सो जाता। ज्ञान मान की खोल के बढ़िया, जो आता सो यही से कह रहे कि अपनों के अपनों के अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। हमारे जीवन में कष्ट आया है, शायद फलाने रिश्तेदार काम आएंगे। और जैसे ही उनके द्वार पर पहुंचते, महाराज पहले से ही किबड़ियां लगा लेते। पूछा जाए फलाने हैं घर में, वो घर में अंदर बैठे हैं, लेकिन बोल बच्चों से बुलवा दिया, नहीं दादाजी तो बाहर गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं।
किस लिए? क्योंकि सामने वाले पे विपत्ति पड़ी है। ऐसा ना हो कि पैसे मांग लूं, ऐसा ना हो कुछ मदद करने के लिए कह दें, समय है नहीं। जौन गाल पकड़त आशा कर वो ही मिलत है क्योंकि। ऐसे कई अनुभवी यहाँ पर महान भाव बैठे होंगे, माताएं भी ऐसी अनुभव किए बैठी होंगी कि जब जीवन में संकट आया, शिवाय ईश्वर के कोई समक्ष नहीं रहा। बनी बनी की दुनिया, बिना बने का कोई नहीं। महाराज मनुष्य की तो बात छोड़ो, जब देवता स्वार्थी हो सकते तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकते? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये कथा, ये सत्संग, ये भगवान की पावन चर्चा हमें इन चीजों का अनुभव कराती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसलिए प्रभु का भजन करिए, कैसे भी करिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए समय निकालो तभी मैं आपकी पुकार सुनूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि आप 56 भोग लगाओगे तभी मैं आपकी पुकार सुनूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि आप सोने का छत्र ही चढ़ाओगे तभी मैं सुनूंगा। नहीं, भगवान तो कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। एक बार भाव से आप आइए तो सही, एक बार प्रेम से बुलाइए तो सही। आप मेरा नाम तो लीजिए। भगवान ऐसे कई उदाहरण हमें ग्रंथों में मिलते हैं। जब द्रौपदी बीच सभा में वियज्जित हो रही थी, उस समय द्रौपदी अपनों को देख रही, नहीं अभी हमारे पति हैं, हमारे ज्येष्ठ ज्ञान, हमारे धृतराष्ट्र महाराज, जिनके सामने कैसे, अरे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो पितामह, इनके समक्ष ये ऐसा अपराध कैसे हो सकता? ये हमारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी एक एक करके सबके समक्ष गई, सब नीची गर्दन किए। भगवान द्वारिका में बैठे हुए मन में कह रहे, द्रौपदी तू इनकी ऐसा क्यों करती है? एक बार मेरा नाम लेके तो देख, मैं तेरे नाम लेने के लिए बैठा हूँ। तू एक बार कह दे माधव आजा, कन्हैया आजा, मैं तुरंत पल नहीं लगने दूंगा, तेरे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। पर एक बार बुला ले तू, एक बार कह दे तू। लेकिन जब द्रौपदी ने बुलाया, कहते हैं भगवान का वाहन जो गरुड़ है, गरुड़ की गति अपने मन से तेज है। हमारा मन अभी कथा में बैठा हुआ है और अभी हमने सोचा सिद्ध बाबा मड़ोर स्थान बढ़िया है, मन तुरंत पहुंच गया, मन ने तुरंत वहां का वातावरण देख लिया। ऐसे ही बात है, हमने विचारा और मन तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। मन से ज्यादा गति भगवान के वाहन गरुड़ की है। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, हे माधव, हे कन्हैया, अब तुम्हारे बगैर इस सभा में कोई बचाने वाला नहीं है। अब लाज हमारी नहीं जाएगी, लाज आपकी जाएगी। जैसे ही कहा, दोनों हाथों को यूं उठाया और द्रौपदी कहती है, माधव। इतना ही कहा कि भगवान का वाहन पीछे रह गया, प्रभु तुरंत उस सभा में उपस्थित हो गए महाराज। इतना कहते, ये भगवान के नाम की ताकत है, ये नाम में सामर्थ्य। प्रभु कहते हैं आप बुलाइए। और आकर के भगवान ने चीर में प्रवेश किया। भगवान द्रौपदी के आंचल में जाकर आंचल बन गए महाराज, और दुशासन चीर को खींचता रहा।
लेकिन चीर का अंत नहीं पाया। द्रौपदी खिलखिलाकर हंस उठी, अरे दुष्ट, तुम मुझे क्या नग्न करोगे? सभी आश्चर्य में पड़े हैं, अरे ये साड़ी है कि नारी में से ही साड़ी निकल रही है। द्रौपदी खिलखिलाती हुई हंसी, अरे दुष्ट, ना ये साड़ी है, न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है, फिर क्या है? बोले ये वृंदावन बिहारी लाल है जो चीर बन के खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल है, ये हमारे प्रभु के नाम की महिमा है। मैं माताओं आपसे कहूं, जब जीवन में विषम परिस्थिति आए, दुनिया का साथ छोड़ दो और अपने मन में एक धुन बिठा लो, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपके इष्ट हैं। मैं आपको इस मंच से वचन दे रही हूँ, आप कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति में फंसी हो, दुनिया की कोई ताकत आपको वहां से रोक नहीं सकती, आप निकल के आ जाओगे। भगवान के नाम में कोई छुआछूत नहीं है कि हम कहें कि स्नान करके ही भगवान का नाम लेना है। अरे भाई, वो तो ये कहते हैं आप लड़के कह दो, झगड़ के कह दो, गाली में कह दो, पर मेरा नाम जपो। और बाबा भी कह रहे हैं मानस में, कि भाई को भाई अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस। भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस। नाम जपत मंगल दिस दस। क्या नाम जपना है? सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। आपसे कहिए, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसे भी प्रभु का भजन करो, आपका उद्धार होगा, आप पर करुण कृपा होगी ठाकुर की। यहाँ पर सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को पहले भगवान का परिचय कराया। कैसे हैं भगवान? बोले 3 स्वरूप भगवान के हैं, सत्चित आनंद। अच्छा, क्या करते हैं? बोले विश्व उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। और कैसे हैं? बोले 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। इन तापों को विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ऐसे भगवान कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।
कहते हैं, हे सोनकादि ऋषि, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के मन में पृथ्वी पर भ्रमण करने की बात आई कि मैं धरती पर भ्रमण करने के लिए जाऊं, तीनों लोकों का भ्रमण। महाराज जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए तो कहते हैं, उन्होंने पृथ्वी लोक पर क्या देखा। कह रहे हैं, विशालापुरी नाम की नगरी में सनत कुमार रहते। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनत कुमार। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और जब घूमते हुए उदास चेहरा लिए नारद जी को सनत कुमारों ने देखा तो पूछ लिया, नारद जी आप जैसे संत और आपके मुखार बिंद पर उदासी, ये शोभा नहीं देती। अरे नारद, आप तो ऐसे जान पड़ रहे हैं जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन ही लुट गया हो। क्या बात है? नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर घूमकर आ रहा हूं, कहीं भी इस पृथ्वी पर मैंने कुशलता नहीं देखी। देश में कलयुग की काली छाया फैल चुकी है महाराज। तीर्थों के पुरोहित पंगा, देश में कलयुग की काली छाया फैल चुकी है, ये मैंने देखा है। मनुष्यों में शारीरिक मानसिक बीमारियां हो चुकी है महाराज। दिनों दिन विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं जो धर्म गुरु हैं, ये धर्मांधता की और जातिवाद की जंजीरों में जकड़े पड़े हुए हैं महाराज। नारद जी कह रहे हैं ये बात। हे सनत कुमारों, मैंने पृथ्वी पर जहां भी देखा सभी जगह सनातन धर्म संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है। बोले कैसा मजाक? बोले हमारी राधा कृष्ण जो है ये हमारी इष्ट हैं, ये भगवान हैं। कहीं भी कार्यक्रम हो तो राधा कृष्ण नाचते नजर आ रहे हैं महाराज। वो हमारे भगवान जो सर्वोच्च हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनके चरणार बिंदों को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। लोगों ने ऐसे धर्म का मजाक बनाया महाराज कि राधा कृष्ण को बना करके मंच पर नाच रहे हैं राधा कृष्ण महाराज। बोले कौन नाच रहे? बोले राधा कृष्ण। लोग न्यौछावर कर रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। बोले जो हमारे भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर का स्वरूप बना करके लोग जगह जगह डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। यूट्यूब पर फेमस हो जाए, फेसबुक पर फेमस हो जाए महाराज। और जो बच्चे देख रहे हैं उनका स्वरूप, बोले भोले बाबा आ रहे, दूर से ही भाग रहे, भागो भैया भोले बाबा आ रहे हैं। इतना इतना लोगों ने बच्चों के प्रति इतना भय पैदा कर दिया है। ऐसा काला काला स्वरूप बनाया, जटाएं रख ली हैं और त्रिशूल लिए बच्चों को पकड़ रहे हैं। बोले कौन पकड़ रहे? कहीं भोले बाबा पकड़ रहे बच्चों को। क्या है ये? सनातन धर्म सनातन संस्कृति का मजाक बनाकर रख दिया है महाराज। महाराज आज की सच्चाई भी यही है महाराज, हमें देखने को भी यही मिल रहा है। सनत कुमारों ने कहा, तब फिर देवर्षि नारद आपने शायद तीर्थों को नहीं देखा, आपने तीर्थों को नहीं देखा, शायद आप तीर्थों में नहीं गए। नारद जी मुस्कुराए, अरे सबसे पहले तो हम तीर्थ ही में गए महाराज। अच्छा तो तीर्थों में क्या देखा आपने? बोले पुष्करम चा प्रयागम च काशी गोदावरी यथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम।
सबसे पहले मैं तीर्थों में गया। बोले मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधन, रामेश्वर सभी तीर्थों में गया महाराज। लेकिन तीर्थों में क्या देखा? बोले सत्यम नास्ति तपासोच दया दानव न विद्यते उदरम भरणी जीवो बरागः कूट भाषण। बोले तीर्थों में हमने देखा तीर्थों से ज्यादा गंदगी और कहीं पर हमें नजर नहीं आई। बोले कैसे? बोले सत्य, तप, त्याग, पवित्रता, दया की भावना अब तीर्थों में नहीं रही। ये हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। बोले दया की भावना, सत्य की भावना तीर्थों में अब नहीं रही है। बोले जो पंडा पुजारी है वो दान के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटने का काम कर रहे हैं। ये हमने देखा तीर्थों में। महाराज कह रहे हैं तीर्थों के पुरोहित जो पंडा पुजारी ब्राह्मणों के जो आश्रम बने हुए हैं, ये आश्रम उनके धन दौलत से नहीं बने। बोले कैसे बने? बोले जो आश्रम में जो भक्तजन आते हैं ना, जो आश्रम में जो श्रद्धालु आते हैं महाराज, उनके पैसों से पंडा पुजारियों के घर मकान आश्रम बने हुए हैं। नारद जी बोले ये दृश्य हमने तीर्थों में देखा। सनत कुमारों ने पूछा क्या नारद अब देश में धर्म शास्त्रों के प्रचारक नहीं रहे, धर्म रक्षक नहीं रहे, धर्मात्मा संत महात्मा ब्राह्मण साधु सन्यासी नहीं रहे? नारद जी कहते हैं धर्म प्रचारक तो बहुत हैं। बोले धर्म प्रचारक तो बहुत हैं। बोले बाल व्यास, बाल विदुषियों की भीड़ लगी हुई है महाराज। वृंदावन में जाकर के देखिए ऐसे ऐसे आश्रम बन गए हैं कि 6 महीने में श्रीमद् भागवत कथा पूरी कंठस्थ याद। जो भगवान की कथा को अध्ययन करने में जीवन निकल जाता था, वो कथा वृंदावन में आश्रमों में 6 महीने में कंठस्थ याद करवाने की भाव देकर के महाराज बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। बाल व्यास, बाल विदुषियों की बाढ़ आई हुई है महाराज। कह रहे हैं वृंदावन में जाके देखो, आंख बंद करके एक पत्थर उठा के फेंक के मारो, कहाँ घलेगा? बोले बत्तई में घलेगा महाराज। इतने बत्ता है, एक घर में 4-4 बत्ता महाराज। जिन्हें खुद जीवन जीने का ज्ञान नहीं है, सामने से बातचीत करने का, सामने वाले से कैसे व्यवहार करना है ये पता नहीं है, और वो वक्ता बने बैठे समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। महाराज नारद जी कह रहे हैं मैंने तीर्थों में देखा लाल पीले कपड़े पहने हुए, जटा रखा है, मुड़ मुड़ाए रोकी राम बाबा की कोई कमी नहीं है। महाराज संतों की तो विलक्षण फैशन, विलक्षण वैभव, विलक्षण काम, विलक्षण नाम है तीर्थों में महाराज। बोले कैसे? बोले जो साधु हैं वो साधु स्वाधु बने बैठे। बोले जो जोगी हैं वो जोगी भोगी बने बैठे। बोले जो सिद्ध हैं सिद्ध गिद्ध बने बैठे महाराज। तीर्थ स्थान रिसोर्ट पिकनिक बन गया है महाराज। अब लोग तीर्थों में दर्शन करने की भावना से नहीं जा रहे हैं, पिकनिक मनाने की भावना से जा रहे हैं महाराज। क्या तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा? क्या भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा? जो पिकनिक की भावना से जाए, घूमने की भावना से जाए महाराज। नारद जी कह रहे हैं हे सनत कुमारों, ऐसा दृश्य मैंने तीर्थों में देखा। महाराज सनत कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे नारद जी आपने कुछ तो शुभ देखा होगा। आपने पृथ्वी का भ्रमण किया, पृथ्वी पर आपने कहा कि लोगों की मानसिक स्थिति, विचारधारा खराब हो गई है। तीर्थों में देखा आपने
कि तीर्थों में पवित्रता, सत्यता, दया की भावना नहीं रही है। अरे कुछ तो बढ़िया देखा होगा। बोले हाँ। बोले जब घूमता घूमता मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। बोले क्या दृश्य देखा? मैया आप सुन रही हो, अगर आप चलने लगोगी तो फिर मन वहां पहुंच जाता ना। सुनाए कि आप बताओ, विश्राम करें। हमारे दादा तो पालथी मार के बैठे हैं, लेकिन माताओं को टेंशन हो रही, राम रे राम गज्जा प्यासी बंदी सानी को करे। कोई बात नहीं, 10 मिनट और। कह रहे तीर्थों में मैंने एक दृश्य देखा। बोले क्या दृश्य देखा? बोले यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई है, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। कई कमल नयनिया नव युवतियां उस युवती की सेवा करने में लगी हुई हैं। मैंने दूर से ये दृश्य देखा, मुझे देखा नहीं गया, मैं थोड़ा समक्ष गया, पास में गया, और जैसे ही दूर से उस युवती ने मुझे देखा कि देखते ही बुलाने लगी, महाराज हे साधु, हमने सुना है संत जन दुखियों का दूर करने के लिए बने होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबन परम कहाँ ही न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। संत बड़े दयालु होते, बड़े कृपालु होते हैं। हे संत महात्मा, हे मुनिवर, मेरे दुख को दूर करिए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? और पास ये वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये पुरुष आपके कौन लगते हैं? और जो कमल नयनी देवी आपकी सेवा में लगी हुई है, ये कौन है? तब वो कहती है, हे नारद, मेरा नाम भक्ति है। पास में पड़े ये वृद्ध पुरुष और कोई नहीं है। कौन है? बोले हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। हे नारद, पास में ये जो कमल नयनी देवियां खड़ी है और कोई नहीं है, गंगा यमुना आदि सरस्वती है, ये हमारी सेवा में आई हुई है। इनके सेवित होने के बाद भी हमें सुख नहीं है। हे नारद, ये कैसी विपरीतता है कि मैं माँ होकर तरुण और ये पुत्र होकर वृद्ध है। अरे नारद, होना तो माँ को वृद्ध चाहिए, वो पुत्र तरुण हो। ये विपरीतता देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करें, श्री हरि आपका कल्याण करेंगे। और इतना कह करके नारद जी ज्ञान वैराग्य को होश में लाने का उपाय खोजने लगे। उसी समय नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के समक्ष वेदों की ध्वनि की। वेदों की ध्वनि करने से ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में थे, थोड़े जागे, उठकर बैठे, लेकिन फिर सो गए। उसी समय नारद जी को आकाशवाणी हुई, नारद तुम खेद मत करो, आप संतों के सानिध्य में जाइए, ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था में लाने का उपाय आपको मिलेगा। इतना सुन करके नारद जी महाराज बद्री वन की ओर चल पड़ते हैं। और आगे की कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे। यहीं पर कथा का विराम। आइए एक छोटा सा भजन।